यहाँ चीना फॉर्म में श्री राजकुमार ठुकराल जी, हमारे एक तेज तर्रार तराई किसान, हमारे तेज तर्रार नेता राजकुमार ठुकराल जी का यहाँ पर आगमन हुआ है चीना फॉर्म में। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आओ जी प्रधान जी, मैं जो खेरवाल जी से निवेदन करूंगा, हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राशिद भाई, आज राजू भैया किसी और से कुर्सी भी लगवा दीजिए। आओ भाई आओ, सत श्री अकाल। भाई राजू छीना जी के आवास पर यहां पर आए हमारे रुद्रपुर के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री राजकुमार ठुकराल जी का छीना फार्म पर बहुत स्वागत है। तालियों के साथ एक बार विधायक जी का स्वागत करेंगे। मैं काशीपुर नगर निगम के पूर्व उप चेयरमैन सादिक हुसैन जी, जो हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, 5 बार के पार्षद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। विधायक जी का स्वागत और इस्तकबाल करते हुए इसी कड़ी में मैं हरदेव भाई और वीरदेव भाई से कहूंगा प्रधान जी से विधायक जी का स्वागत करेंगे। जो एक बार देते रहे। छोटू किधर गया? इधर आना, जो तक क्या पीछे बैठे। हाँ कोई नहीं उन्हें कर दे। सादिक हुसैन जी और फिरोज हुसैन जी से मैं, जो हमारे पार्षद हैं, उनसे आग्रह करूंगा, और राशिद हुसैन, राशिद फारूकी जी, जो विपक्ष कांग्रेस के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि राजकुमार जी, हमारे फौजी साहब और शिवा सिंह जी से निवेदन करूंगा, विधायक जी का स्वागत करेंगे। अपूर्व मेहरोत्रा जी से और अपने सचिन नाली जी से आग्रह करूंगा। बार एसोसिएशन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व मेयर पद की प्रत्याशी रही पति सफीक अंसारी जी इस्तकबाल करते हुए राजकुमार ठुकराल जी का। हमारी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री इन्हें निवेदन करूंगा, विधायक जी का स्वागत करेंगे। मेजर सिंह जी, सुक्का सिंह जी, निवेदन करूंगा, विधायक जी का स्वागत करेंगे। नारा से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे यूथ कांग्रेस के जो तीनों साथी हैं अभी निर्वाचित हुए हैं, कांग्रेस परिवार के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आज हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार ठुकराल जी, संदीप सहगल जी, हिंदू मान जी, दीपिका आत्रे जी, सफीक अंसारी जी, विमल गुड़िया जी, इंदर सिंह जी, मनोज अग्रवाल जी कांग्रेस में आए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अब कि मैंने बताया ठुकराल जी ऊर्जावान भी हैं और कार्य भी करते हैं। जहाँ रहकर उन्हें काम करने की छूट नहीं मिल पाएगी, जो आदमी अपनी बात नहीं कह पाएगा, जो समाज के अंदर अपने विधायक क्यों बने?
राजकुमार ठकुराल जी इसीलिए विधायक बने कि मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा। यदि जो आदमी काम करने वाला है उसको पार्टी में रह करके काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो नहीं रह सकता, वो उसकी विचारधारा नहीं मिलेगी। तब इन्होंने सोचा कि अरे भाई कांग्रेस पार्टी है जो विचारधारा पार्टी है, वाली पार्टी है, जो विकास करने की क्षमता रखती है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो इन्होंने इधर आए, इसीलिए ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति, ऐसे राजकुमार ठकुराल जी का हम सब कांग्रेस जन तहे दिल से। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि भाई सबको जल्दी है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका अपना ही परिवार है और हमेशा आपका परिवार रहा। और आपके आने से जो नई ऊर्जा, जोश और उत्साह पार्टी में आया है वो सब किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है, और अब हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिले की सारी सीटें कांग्रेस के पास आने जा रही हैं और हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ भाई साहब की एंट्री से हो गया है, इसलिए बहुत बहुत आपका स्वागत करते हुए समस्त कांग्रेस परिवार को, अपने पूरे कांग्रेस परिवार को मैं शुभकामनाएं भी देती हूं और एडवांस में ही विजय की बधाई भी देती हूं। धन्यवाद। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजू छीना जी के आवाज पर यहाँ पर सभी सम्मानित मंच और हमारे आज के मुख्य अतिथि, आज के स्टार्स, रुद्रपुर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने अभी मात्र 14 दिन पहले, 13-14 दिन पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया है, हमारे काशीपुर में प्रथम आगमन पर मैं आपका सभी कांग्रेसियों के साथ जो यहाँ पर बैठे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके आने से न केवल कांग्रेस मजबूत हुई है लेकिन साथ ही में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हुई है। कभी कभी किसी के आने से केवल फर्क पड़ता है कि दूसरा जो ग्रुप है वो मजबूत हुआ है, लेकिन वहां के जाने से जो जगह खाली हुई है उससे और ये जो डबल फायदा हमको मिला है। यूं तो जो हमारा उधम सिंह नगर है लेकर जसपुर से आदेश चौहान से लेकर और खटीमा तक हमारे नेता, उपनेता भुवन कापड़ी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, बहुत सारे विधायक और सभी शेरों से कम नहीं है, लेकिन जो किच्छा के और रुद्रपुर के हमारे कांग्रेस के विधायक है तिलक राज भेड़ जी, उनको आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे और लगातार धरातल पर काम करते हैं। कुमाऊं शेरे कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब मैं ये कहूंगी ठकुराल जी, आपके आने से हमारे यहाँ 2 शेरों की जोड़ी आ गई है, जिससे हमारा जो उधम सिंह नगर है, वास्तव में हमारे इस समय 5 विधायक हैं, जो कि पहली बार है उत्तराखंड बनने के बाद, हमारे लिए ये भी गर्व की बात है। लेकिन अब हम ये आशा कर सकते हैं आपके आने से, जो मात्र 13-14 दिनों में प्रभाव पड़ा है हमारे जिले पर, कांग्रेसियों पर, और जो भारतीय जनता पार्टी हिली है ऊपर तक, उससे हम ये आशा कर सकते हैं कि 9 की 9 सीटें, और जिस तरह से हमारे प्रभारी आई हुई हैं और 5 दिन का दौरा यहाँ पे करके लेके, रुद्रपुर से लेकर, हरिद्वार से लेकर, नैनीताल से लेकर, कोटद्वार से लेकर देहरादून जिला और मसूरी तक उन्होंने जिस तरह से मीटिंग की है और जनसभाओं को संबोधित किया है, जिस तरह से हमारा हाईकमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस समय गंभीर है, 2-2 प्रभारी, सह प्रभारी उनके साथ चल रहे हैं और हमारे सारे बड़े वरिष्ठ नेता एक मंच पर है। निश्चित रूप से हम 2027 में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए आम जनता में जो आशा है उसको पूरा करने वाली है। बहुत उनसे आग्रह है कि मुझे रुद्रपुर में एक IPL टूर्नामेंट की ट्रॉफी देनी है, प्लस एक बड़े नाले निर्माण का उद्घाटन करना है। तो मेरे को तो आज मैंने प्रॉमिस किया था, आज ब्लॉक कांग्रेस का कार्यक्रम था, मैंने जाना ही जाना है। तो मैं तो चाहता हूँ आता रहूंगा, जब आप बुलाओगे तब आऊं। जब आप, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं, कोई शोरूम नहीं, कोई मेरा पेट्रोल पंप नहीं, जब बुलाओगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपके बीच में आऊंगा ही आऊंगा। मैं अपने सभी मंचासीन और सामने बैठे दोस्तों से माफी मांगते हुए कि हम आपको समय के अभाव में नहीं बुला पा रहे हैं। अपने पूर्व महानगर अध्यक्ष और मेयर प्रत्याशी
संदीप सहगल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आसीन रुद्रपुर के पूर्व विधायक और अब हमारे बीच में हमारे कांग्रेस परिवार के बहुत ही सम्मानित श्री राजकुमार ठुकराल जी का काशीपुर के आगमन पर हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन हमारी बहुत ही सम्मानिता दीदी श्रीमती दीपिका गुड़िया जी, श्रीमती इंदुमान जी, श्री अरुण चौहान जी, श्री शफीक अंसारी जी, श्री विमल गुड़िया जी, श्री इंदर सिंह जी, हमारे चचा श्री मनोज अग्रवाल जी। सम्मानित वक्ताओं ने इस बात के लिए कहा कि निश्चित रूप से हम मजबूत हुए हैं। मुझे लगता है कि अब सलीम भाई हमारे एडवोकेट साहब उपस्थित हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंतखाब भाई गुलड़िया से उपस्थित है, आपका भी। बहुत कम समय उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में रह गया है। मुश्किल से 8-10 महीने, यदि आप माने कि अपने निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं तब भी 8-10 महीने हैं। काशीपुर के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहना चाहूं तो काशीपुर का परिप्रेक्ष्य हर बार कांग्रेस पार्टी की सीट जिस प्रकार से नजदीक से जीत और सत्ता पर पहुंचते पहुंचते रह जाती है, वो सभी हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। यदि आप और हम मिलकर समस्त बातों को भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाने का, हराने का और सत्ता से दूर करने का यदि काम कर सकते तो आपको और हमें निश्चित रूप से आज से अभी से घर से निकलना होगा, कांग्रेस पार्टी का अलग जगाना होगा और जो धर्म जातियों की राजनीति में आपको और हमें बांधकर ये सत्ता पर बार बार आसीन होते हैं, इस धर्म और जाति की राजनीति से दूर रहकर 2027 के मिशन को कामयाब बनाकर और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, ऐसा हम सभी लोगों का सोच भी है, हम सब लोगों की इच्छा भी है और इस उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है। बस समझने की देरी केवल इतनी सी है कि आपको और हमें किसी बहकावे में ना आके धन बल और बाहुबलों से दूर रहते हुए और इस बार इस उत्तराखंड को जो निर्माण आपने और हमने उत्तराखंड का किया था उस नवनिर्मित निर्माण के लिए आगे आए। तो आज की तारीख में जो किसान भाई हमारे शोषित है, जो महिलाएं शोषित है, आम जनता शोषित है, महंगाई की भरमार है, इन बातों को लेकर यदि हम आप सड़कों पर निकल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से 2027 का मिशन कामयाब होगा। काशीपुर में भी कांग्रेस का विधायक बनेगा, उधम सिंह नगर में भी 9 के 9 विधायक कांग्रेस के आए और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने। अंत में अपनी बात जिंदाबाद, अंत में अपनी बात केवल 2 लाइनों से समाप्त करना चाहता हूं कि आओ मिलजुल कर चले साथियों, आओ मिलजुल कर चले साथियों, कि मिलकर चलना भी एक इबादत है, कि मिलकर चलना भी एक पूजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वास है कि इस बार जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है निश्चित राजकुमार ठुकराल जी का जब हमें आशीर्वाद मिलेगा, जो 25 और 30 साल का हमारा सोया भाग्य है, वो कांग्रेस का विधायक इस बार काशीपुर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ग्रामीण मंडल कांग्रेस के द्वारा आयोजित छीना साहब के निवास पर यह कार्यक्रम, मेरे स्वागत का कार्यक्रम, सबसे पहले ग्रामीण अंचल के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजू छीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आदरणीय विमल गुड़िया जी, इंदुमान जी, श्री संदीप सहगल, मेरी मातृशक्ति, सब इलाके के सभी सम्मानित नागरिकों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आप सभी की सामूहिक सहभागिता से आज ये स्वागत का कार्यक्रम ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजू छीना जी के आवास पर संपन्न हो रहा है। अनेक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हम सबको उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करो वो दौर जब इलाके के सांसद थे सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी। 15 नवंबर 1989 को मैं डिग्री कॉलेज का पहला अध्यक्ष हुआ। 1988 में मुझे बच्चों ने चुन दिया था। मैं 89 में एमए सोशियोलॉजी का टॉपर था और पहला एमए करके मैंने कहा हायर एजुकेशन में जाऊंगा, लेकिन डिग्री कॉलेज के चुनाव हो गए। मैंने कहा मुझे एडमिशन दो, बोले आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यकीन मानना, सच्चाई को स्वीकार कर रहा हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूं, सुबह तड़के
मैं सत्येंद्र चंद गुड़िया जी के आवास पर पहुंचा। मैंने कहा जी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, हालांकि मुझे डांट भी पड़ी, लेकिन एक लेटर बना के दिया। सारे अधिकारियों के कान खड़े हो गए, थर थर कांपने लगे। गुड़िया जी का इतना रौब था, मेरा एडमिशन हुआ और मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना। उसका परिणाम संघर्ष किया, 3 बार लगातार मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना, चुनाव जीता। मैंने बाबूजी के आके पांव छुए। मेरे बड़े भाई श्री मुकेश मेहरोत्रा जी, मैं रुद्रपुर में चेयरमैन था और संभवतः उसी कालखंड में वो काशीपुर के सम्मानित चेयरमैन थे। कार्य करने की इच्छा शक्ति। श्री केसी सिंह बाबा जी हमारे सम्मानित 2 बार सांसद रहे, काशीपुर क्षेत्र के विधायक रहे। ऐसे बुजुर्गों ने इस कांग्रेस को सींचा और आज जिस मुकाम पर कांग्रेस निरंतर ऊंचाइयों को छू रही है और परिवार बढ़ रहा है, ये वास्तव में हम सबके लिए एक अनुकरणीय। बाल्यकाल से ही भारतीय जनता पार्टी को सींचा राजकुमार ठुकराल ने। रुद्रपुर में कांग्रेस का, बीजेपी का झंडा उठाने का मतलब आफत मोल लेनी। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब 2002 में भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार नहीं बना पाए, 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री बने। उस कालखंड में अगले साल 2003 में मुझे चेयरमैन का टिकट मिला। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए, मुकदमे झेलते हुए मैं 7,500 वोट से रुद्रपुर शहर का चेयरमैन चुना गया। 2012 से 17 मैं एमएलए बना, 17 से 22 मुझे इतना वोट पड़ गया एमएलए में कि आज तक उत्तराखंड की धरती पे किसी भी नेता को इतना वोट नहीं मिला जितना मैं विधायक बना और 17 में मुझे मिला। पराक्रम, हर बार अपनी सीटें जिताई, 2 बार मेयर बनवाया, 2 बार सांसद को उत्तर भारत में सर्वाधिक वोट डलवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि 2022 में इन लोगों ने मेरा टिकट काट दी। अरे टिकट उसका कटता है जो किसी घोटाले में लिप्त हो, व्यभिचार अनाचार में लिप्त हो, दुराचार में लिप्त हो। ऐसे पापियों का टिकट कटता है। लेकिन पैसे के दम पर जो मेरा टिकट काटा, मैंने कहा मुझे जवाब दो, मुझे संतुष्ट करो। लेकिन मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा मैं आजाद लड़ूंगा। आजाद में भी इतने वोट पड़ गए और इतनी बड़ी रैली हो गई रुद्रपुर में कि उत्तराखंड की धरती पर पैदल इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं। हम सीमित संसाधनों में जीवन जीने वाले हैं। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा कि राजकुमार ठुकराल ने यहां से वसूली कर ली, वहां से वसूली कर ली। किसी प्रकार का कोई कलंक मेरे माथे पे नहीं है। आज मेरा एक ही लक्ष्य है। 4.25 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने बुलाया मुझे 1.25 साल पहले। उनकी बात मानते हुए मैं और मेरा छोटा भाई संजय ठुकराल, हम महापौर के दावेदार थे। आप रुद्रपुर में किसी भी नागरिक से पूछ सकते हैं, मोबाइल पर फोन करके बात कर सकते हैं कि ठुकराल अगर दोनों भाइयों में से कोई लड़ता तो महापौर कौन बनता। हमने त्याग किया, लेकिन महापौर जिताने के बाद भी इन लोगों ने कोई चिंता नहीं की, मुझको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। और ऐसे समय में अगर मुझे किसी ने आसरा दिया, किसी ने मुझे सहारा दिया, तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार किया। आज ब्लॉक का कार्यक्रम है, कल को महानगर का कार्यक्रम होगा। मैं महानगर में भी जाके एक ही बात कहूंगा, ओनली कांग्रेस। कांग्रेस को मजबूत करने की बात करूंगा। हिंदुस्तान की आजादी में सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दिया है। तमाम कांग्रेसियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, संघर्ष किया है, इस धरती पर संघर्ष किया और हिंदुस्तान को आजाद कराया। ये हिंदुस्तान को जीने का तरीका सिखाया। अनेक काश्तकार जिनको जमीनें थी, हमको जीने के लिए उचित वातावरण दिया। नहीं भूलना चाहिए इस तराई को आबाद करने में नारायण दत्त तिवारी जी का योगदान, गुड़िया जी का योगदान, जो इन बुजुर्गों ने हमको दिया, हमारे बुजुर्गों को दिया, उसको भूलने की आवश्यकता नहीं है। हम एहसान फरामोश नहीं है। जिन लोगों ने किया उनका गुणगान जब तक जिंदा है हम लोग करते रहे। और तुमने चाहा ही नहीं। मैं काशीपुर के लोगों के लिए कहना चाहता हूं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम सबके आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे।
और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं। अरे काहे की ईर्ष्या, कर्म करो, दिन रात कांग्रेस को मजबूत करो। जो कर्म करता है भाग्य भी उसके साथ चलता है। सिर्फ एक ही नारा, कोई मन में किसी प्रकार की शंका या कटुता, वैमनस्य से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प, कांग्रेस को मजबूत करो। जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उसको यहां से विधायक बनाएंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा उसको ताकत देंगे, मजबूत करेंगे। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे। जो व्यक्ति भी कांग्रेस को कमजोर करने का काम करे, किसी को गुटबाजी में धकेले, उसकी बात कोई भी कार्यकर्ता ना माने। सुनो कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबकी वजह से नेता की पहचान है। आप सबकी वजह से हम सबका वजूद है, हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व मिट जाएगा उसका जो गुटबाजी फैलाने का प्रयास करेगा। मिट जाएगा वो काशीपुर के नक्शे से जो कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करेगा। असंभव नहीं है, काशीपुर में कोई काम असंभव नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने इस काशीपुर को सींचा है। मेरी कम से कम 50 परिवारों में आपके काशीपुर में मेरी रिश्तेदारी है। मैं एक एक परिवार को जानता हूं यहां पर। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपका भी सम्मान होगा। आज विधायक नहीं है, आज महापौर नहीं है, आज सांसद नहीं है, किस मौके पे खड़े हैं? हमारे पार्षद तो हो सकते हैं नगर निगम में, लेकिन नगर निगम में कितना हमारा सम्मान है ये आत्ममंथन करना चाहिए। हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। इनका सम्मान नहीं करेंगे हम लोग मिट जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो एक सुनहरा अवसर आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इस समय जितने घोटाले किए हैं, भाई जी बता रहे थे डंपरों का मामला, आपके काशीपुर से डंपर प्रारंभ होते हैं और वो डंपर 1000 से अधिक लोगों की पिछले 5 वर्षों में जान ले चुके हैं, 1000 लोगों को मार चुके हैं। और ये डंपर जो 150 क्विंटल में स्वीकृत है, 500-600 क्विंटल तक वो डंपर चल रहा है। किनके है वो डंपर? कौन है वो बेईमान नेता? मैं खुलेआम कह देना चाहता हूं, रूलिंग पार्टी के नेताओं के डंपर चल रहे हैं। काशीपुर से लेकर और गदरपुर तक, रुद्रपुर तक एक एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके डंपर चल रहे हैं। इनको सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब है। किसी के प्राण जाते हैं जाएं, लेकिन डंपर जो ओवरलोडेड है ये सब इन नेताओं के चल रहे हैं, रूलिंग पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं। 35-35 हजार रुपया डंपर से लिया जा रहा है, 15-15 हजार रुपया पुलिस के नाम पर लिया जा रहा है। पुलिस के नाम पर डंपर चल रहे हैं, कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है। सारी चौकियों में, सारे थानों में सबके नंबर है गाड़ियों की, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि सबका पहले ऑलरेडी पैसा पहुंच जाता है। इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्लेटफॉर्म लेकर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। मेरे छोटे भाई जो काशीपुर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता आज हैरी भाई कह रहे थे हम कल भी जाएंगे और भारतीय किसान यूनियन के बैनर से हम कल आरएफसी का घेराव करेंगे। फसल तैयार है, कांटे लगने चाहिए। अभी तक सरकारी कांटों का निर्माण नहीं हुआ। आरएफसी के बाद जा रहे हैं कि कांटे लगे और उपज का मूल्य मिले। सारी फसल तबाह हो रही है बारिश से। थोड़ी सी बरसात ने फसल को बर्बाद कर दिया। कौन देगा इसका मुआवजा? कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए। पूरे जिले स्तर पर आप लोग आइए। जिला अध्यक्ष हैं हिमांशु गाबा जी, उनके नेतृत्व में जिला अधिकारी महोदय का घेराव करेंगे। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इंसानी चोला मिला आपको संघर्ष करने के लिए और अपनी पूजा पद्धति अपने धर्म के हिसाब से करने के लिए। कोई नहीं पूछेगा आपको। आए और चले गए, क्या यही जीवन है हमारा? हम आए हैं इस धरती पे कुछ करके जाएं। अपने कर्मों का हिसाब किताब यही चुकता करना पड़ेगा। अगर यही बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो तो हर अधिकारी डरेगा भी और हर अधिकारी आपकी सुनेगा भी। मैं तो चाहता हूं जिला स्तर पर यहां जितने सीनियर लोग बैठे हुए ये कार्यक्रम बनाएं और किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाएं। जितनी भी समस्या है, चाहे नशीले पदार्थों का मामला हो,
हर इलाके को नशीले पदार्थ ने जकड़ रखा है। कौन करेगा ये बात? अगर कोई विपक्षी दल है तो कांग्रेस है। आज उत्तराखंड राज्य में एक भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार को मिटाने के लिए एक एक कांग्रेसी निकले और जिसको भी हाथ का पंजा मिले उसके लिए दिन रात एक कर दो। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, ईर्ष्याली बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। महापौर नहीं है आज हमारा। आज महापौर होता तो जितने सम्मानित पार्षद नगर निगम के, इनका भी भरपूर सम्मान होता। रुद्रपुर में महापौर ना होने से, हल्द्वानी में महापौर ना होने से पूरे बच्चे बच्चे को पता, पूरे उत्तराखंड राज्य में, कि 2 महापौर तो बिल्कुल बेईमानी से हराए गए, एक काशीपुर का और एक हल्द्वानी का। 2 महापौर बिल्कुल, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, बेईमानी से हराए गए सत्ता के दम पर। लेकिन जो अब चुनाव आने वाला है, 14 फरवरी 2022 को इलेक्शन पड़े थे विधानसभा के, उस हिसाब से 14 फरवरी 2027 तक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन 15 जनवरी से हरिद्वार के अंदर अर्ध कुंभ का मेला है, पांव रखने की जगह नहीं होगी। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक 3 महीने वहां पर मेला है, जिसके चलते या तो चुनाव 15 अप्रैल के बाद होंगे, और मुझे जो लगता है ये चुनाव बिफोर होंगे, और 100% नवंबर में होंगे। 8 महीने की और यातनाएं बर्दाश्त कर लो। राम, भगवान राम जो पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास गए थे, 14 वर्षों के लिए वनवास काटा उन्होंने। लेकिन आपके वनवास का समय कांग्रेसियों मात्र 8 महीने का और रह गया। 8 महीने बाद आपकी सत्ता होगी तो एक एक अधिकारी आपका सम्मान करेगा। हमें कुछ नहीं करना। हमें ऊधम सिंह नगर की 9 सीटों पर तो मुझे प्रचार करना ही करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। मैं नानक मत्ता हुआ है, अपने गुरुओं के माथा टेक आया, रुद्रपुर में रोज कर रहा हूं, गदरपुर भी होया, बाजपुर भी हुआ है, आज काशीपुर भी आपके दर्शन करने का मौका मिल गया। अभी तो ये ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। जब महानगर काशीपुर बुलाएगा तो ये राजकुमार ठुकराल शेरों की तरह काशीपुर में गर्जना करेगा और कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा। किसी भी नेता के पैर छूने पड़े, राजकुमार ठुकराल, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किसी भी नेता के पैर छूने पड़े, हम पैर छुएंगे। हमारा कदर नहीं घट जाएगा किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए। अरे मुझ जैसा व्यक्ति, 18 लोगों के नाम कांग्रेस की सूची में गए और उसमें स्क्रीनिंग हुई मेरी 20 मार्च को। 20 मार्च को मेरे सारे पेपर देखे गए और प्रभारी जी ने, सह प्रभारियों ने मेरा इंटरव्यू लिया और मात्र 6 लोग उसमें चयनित हुए। और ईश्वर की ऐसी कृपा की सबसे पहले आपके भाई राजकुमार ठुकराल का नाम। तो मैं आपसे आज ये आग्रह करने आया हूं कि कोई भी काम असंभव नहीं है। जब आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा। मैंने पहले भी कहा, मेरा कोई मेरे ऊपर बदनुमा दाग नहीं है। कोई इंडस्ट्री, कोई पेट्रोल पंप, कोई कारखाना, कोई स्कूल कॉलेज राजकुमार ठुकराल का नहीं है। पेंशन आती मुझे एमएलए की। कोई पाप नहीं करता हूं जिससे सरकार राजकुमार ठुकराल को घेर पाए। शेरों की तरह गर्जना करूंगा और उत्तराखंड राज्य में जहां जहां मुझे कांग्रेस की हाईकमान आदेश करेगी, ये ठुकराल जाएगा और कांग्रेस को मजबूत करके उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएगा। कार्यकर्ता बंधुओं, आपका सम्मान तभी कायम रहेगा जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे। किसी प्रकार की गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे। अरे उनके पद चिन्हों पर चलो जो आज नहीं है, जिन्होंने मजबूत किया काशीपुर को। नारायण दत्त तिवारी जी को याद करो, मुकेश मेहरोत्रा जी को याद करो, पूर्व सांसद सत्येंद्र चंद गुड़िया जी को याद करो, हमारे 2 बार के सम्मानित सांसद श्री केसी सिंह बाबा जी। इन लोगों ने दिया है काशीपुर, बहुत कुछ दिया है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोग कांग्रेस को मजबूत करें। मैं बारंबार जब जब आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा। आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को आज इतना सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी समय देता
लेकिन 2 बड़े कार्यक्रम अभी रुद्रपुर में अंदर देख के आइए। हिंदुस्तान के अंदर आपको ऐसी जिला बार देखने को नहीं मिलेगी। और भाई साहब कहते थे कि राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर की जगह काशीपुर का विधायक होना चाहिए ताकि हमको भी ऐसे चैम्बर में, लेकिन मुझे काशीपुर में नहीं लड़ना, मुझे जब भी लड़ना रुद्रपुर। अगर कांग्रेस टिकट देगी तो लड़ूंगा, कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस का प्रचार करेगा। अरे महानगर का कार्यक्रम ही नहीं है, ये ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। छीना साहब सम्मानित ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं। महानगर का कार्यक्रम होता तो मैं महानगर में भी ऐसी गर्जना करता और सबके पैर छूता व सबका सम्मान करता। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन मेरे आदरणीय हैं, सभी मेरे लिए पूजनीय हैं। ये तो अब छीना साहब मेरे मित्र हैं और व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम था और जितने भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं सब मेरे आदरणीय, सबके मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये तो कार्यक्रम ही ग्रामीण अंचल का है और छीना मेरे व्यक्तिगत रूप से राजू छीना जी मेरे मित्र हैं और उनके निवास पर मैं पहुंचा हूँ। 2027 के चुनाव शिव अरोड़ा जी कह रहे हैं और ज्यादा वोटों से हराऊंगा। नहीं, ये तो समय बताएगा। देखो अभी से ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। मैंने एक बात कही ना आपसे और सम्मानित आपके पोर्टल चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कांग्रेस जिसने ठुकराल को पहचान दी है, अगर कांग्रेस रुद्रपुर जिला मुख्यालय से टिकट देगी तो सर्वाधिक वोट से जीतूंगा। पहले भी रिकॉर्ड मेरे नाम पर यह है। लेकिन अगर टिकट कांग्रेस नहीं भी देगी तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करूंगा। सर 12 और लोग आने वाले हैं कांग्रेस के भाजपा से। टोटल 18 स्क्रीनिंग में नाम तय हुए हैं। शुरुआत में 6 लोग, 28 मार्च को हम लोगों ने ज्वाइनिंग की। अभी 12 लोगों ने, जो प्रमुख नेता हैं जिनकी स्क्रीनिंग लगभग हो चुकी है, वो समस्त लोग कांग्रेस के परिवार को बढ़ा रहे हैं। मेयर विकास शर्मा ने टिप्पणी करी है मीडिया पर। टिप्पणी का जवाब कल मैंने बहुत कर्रा दे दिया है। टिप्पणी का जवाब बजा के नाचने वाला कहा है क्या? देखिए, मेरे डमरू के आगे तो अच्छे अच्छे लोग नाच रहे हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप लोग। कल देख लिया आप लोगों ने, मैंने उनका उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जो मुझसे प्यार से बोलेगा प्यार लेगा और जो आक्रोश दिखाएगा, इनके मेरे ऊपर एहसान नहीं है, मेरे उनके इनके ऊपर एहसान है। सर मीडिया को भी इसमें ट्रोल किया गया था। मीडिया को कहा नचनिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हिलाने का प्रयास किया। सब लोकतंत्र के सेनानियों ने, इन मीडिया के कर्मियों ने, चौथे स्तंभ ने ऐसा जवाब दिया कि नेताओं की बोलती बंद कर दी है। सर एसआईआर में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वोट जो है एसआईआर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। एसआईआर में काशीपुर के लोगों को भी जागना चाहिए। जो लोग 2003 या उससे पहले से यहाँ के नागरिक हैं उनके वोट तो कट नहीं सकते, लेकिन जो लोग वोट जोड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हिंदुस्तान का नागरिक आजाद देश का नागरिक है, उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो देश में कहीं पर भी एक स्थान पर अपना वोट रख सकता है। यहाँ के अधिकारियों को चाहिए जिसका डबल वोट हो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई करें। ठुकराल साहब, एक सवाल ये है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी कहती है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, तो बेईमानी की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, बेईमानी इनका पर्यायवाची है। देखो, ललित जोशी को हल्द्वानी में हरवाया, संदीप सहगल को काशीपुर में हरवाया, जीता हुआ चुनाव, दोनों जगह गड़बड़ी की है सरकार के दबाव में। लेकिन जो अब चुनाव आने वाला है उसमें सरकार की नहीं चलेगी, सिर्फ निर्वाचन आयोग की चलेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य निश्चित रूप से सरकार आएगी साहब, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। पूरे गढ़वाल में, पूरे पर्वतीय, मैं तो कहता हूं पर्वतीय अंचल को क्यों खोखला कर रहे हो? पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आना चाहिए। कोई भी सरकार बने, आज सरकार बीजेपी की है, इनको पर्वतीय अंचल में लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए और वहां के रोजगार, वहां के लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए। पहले ही पहाड़ के लोग आर्मी में हमारी सेवा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और उसके बाद नौकरी की तलाश में पर्वतीय युवाओं का पलायन हो तो ये उत्तराखंड राज्य का स्वर्णिम भविष्य नहीं है, उत्तराखंड को खोखला करने वाला है। बड़ा सनातनी कौन, शिव अरोड़ा या राजकुमार ठुकराल? मैं ये बात कह नहीं रहा, मैं जन्म से, कर्म से हिंदू हूं और मरते समय तक हिंदू रहूंगा। कोई मुस्लिम भाई नहीं कहता कि धर्मांतरण कर लो, मंदिर में जाना छोड़ दो। राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरी आस्था का केंद्र है, भगवान की पूजा करने का मुझे पूरा अधिकार है और हिंदू हूं, मरते समय तक हिंदू की संतान रहूंगा और अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को प्रभावित करूंगा। उत्तराखंड में कभी